मारुति सुजुकी ने नई गाड़ी लॉन्च करी है, मारुति सुजुकी विक्टरिस। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, काफी सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, काफी पावर ट्रेन्स आ जाते हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये सब फीचर्स के साथ ये ना कि नेक्सा में बिकेगी बट मारुति सुजुकी अरीना में बिकेगी। पहली चीज, आपको पावर ट्रेन्स क्या क्या आती है। देखिए, ये गाड़ी लूजली बेस्ड हम कह सकते हैं कि ग्रैंड विटारा पे है, और वही पावर ट्रेन्स इसमें भी आ जाएंगे। और पेट्रोल और हाइब्रिड मॉडल्स के साथ ऑटोमेटिक्स भी अवेलेबल है। हाइब्रिड तो ऑटोमेटिक ही आएगी सिर्फ। अब इसमें एक बढ़िया बात है कि मारुति सुजुकी होकर भी इस गाड़ी में आपको जी एनकैप और भारत एनकैप में 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि बहुत सही चीज़ है। अब आपको माइलेज भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगी। अब एक चीज़ कम है जो कि है पावर, बट कोई बात नहीं। ओवरऑल मारुति सुजुकी ने मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत पावर बढ़ानी चाहिए गाड़ियों की, बट इसमें थोड़ी कम पड़ेगी। और हैवी लोड्स के अंडर मुझे लगता है कि ये थोड़ी स्लो लगेगी। बट वेरिएंट्स क्या क्या है, मोटा मोटी इसमें आपको LXi, VXi और ZXi वेरिएंट्स मिल जाते हैं। LXi वेरिएंट में क्या आता है, LXi वेरिएंट आपको अवेलेबल है CNG और पेट्रोल मैनुअल के साथ। तो बढ़िया बात है भाई, CNG वेरिएंट भी बेस मॉडल से ही अवेलेबल है। इस वेरिएंट में आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। एलॉय व्हील्स नहीं है, बल्कि ये स्टील व्हील्स है, तो बड़े स्टील व्हील्स मिल जाएंगे। और ये व्हील्स पे हमें एक व्हील कवर भी दिख जाएगा। इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स मिलेंगे हमारे ORVMs पे। रेयर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटेना, डुअल टोन इंटीरियर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। ये तो स्टाइलिश फीचर हो गए थोड़े बहुत, बट इंफोटेनमेंट की बात करें तो 7 इंच की टच स्क्रीन आपको यहाँ पर भी मिल जाती है बेस मॉडल में। और इसी वेरिएंट के साथ आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, OTA अपडेट्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है। अब मारुति ने इसके साथ सोचा कि हाँ यार, 2 ही स्पीकर दे देंगे, क्योंकि ये सब फीचर तो 2 ही स्पीकर पे काम करेंगे ना। सरकाज़म है, सीरियसली मत लेना। और हाँ, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, तो ठीक है भाई, 2 और स्पीकर दे देते तो क्या दिक्कत थी। बाकी फीचर्स की बात करें तो कीलेस एंट्री मिल जाती है, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, फ्रंट एंड रेयर आर्मरेस्ट मिल जाता है, 4.2 इंच की डिजिटल MID मिल जाती है, 60/40 स्प्लिट रेयर सीट्स मिल जाएंगे, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पावर मिरर्स मिल जाएंगे। अब ये सारे फीचर दे ही दिए, तो इन्होंने थोड़े बहुत फीचर छोड़ने ही थे बाहर। एक फीचर बाहर छोड़ दिया कि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलता, TPMS नहीं मिलता, वैनिटी मिरर नहीं मिलता, 2 ही स्पीकर मिलते, 2 और स्पीकर मिल सकते थे। तो ये सारे फीचर्स थोड़े बहुत ऐड हो सकते थे। फिर हमारा अगला वेरिएंट है दोस्तों VXi वेरिएंट। VXi वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का CNG मैनुअल मिल जाएगा, पेट्रोल मैनुअल मिल जाएगा और पेट्रोल ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये सारे फीचर्स जो मैं VXi के बताऊंगा, ये LXi प्लस VXi के फीचर्स है। अब VXi वेरिएंट में आपको एडिशनल 2 ट्विटर मिल जाते हैं, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि 2 स्पीकर ठीक ठाक ही है। कोई बात नहीं, 2 ट्विटर 2 स्पीकर मिलेंगे, TPMS मिलेगा, रेयर कैमरा मिलेगा, पेडेस्ट्रियन वार्निंग सिस्टम मिल जाएगी, ये हाइब्रिड के साथ ही अवेलेबल है, कनेक्टेड टेल लैंप, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल, बॉडी कलर्ड मिरर्स और 10.25 इंच की पूरी LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सिर्फ हाइब्रिड के साथ है। फंक्शनल फीचर्स देखें तो इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स है, बूट लैंप है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, 2 USB Type-C पोर्ट्स है पीछे, वैनिटी मिरर्स है, पावर फोल्डिंग मिरर्स है, क्रूज कंट्रोल, 3 ड्राइविंग मोड सिर्फ हाइब्रिड के लिए और पैडल शिफ्टर्स विद पेट्रोल ऑटोमेटिक। अब इस वेरिएंट में भी आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप नहीं दिखता, 2 स्पीकर गायब है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, बट वो हाइब्रिड के साथ है, तो वो भी एक चीज मिसिंग है, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स थोड़ा यूज हो सकता है इस गाड़ी में। अब अगले वेरिएंट्स है हमारे दोस्तों ZXi और ZXi ऑप्शनल वेरिएंट। अब ZXi वेरिएंट आप CNG में खरीद सकते हो, पेट्रोल मैनुअल में खरीद सकते हो, पेट्रोल ऑटो और हाइब्रिड में खरीद सकते हो। ZXi ऑप्शनल आप सिर्फ पेट्रोल में खरीद सकते हो, पेट्रोल ऑटो में और हाइब्रिड में खरीद सकते हो। CNG और यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसमें एडिशनल फीचर्स क्या मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, UV कट विंडोज है, टिंटेड रेयर विंडोज, पावर टेलगेट, सनग्लास होल्डर, वायरलेस फोन चार्जर विद कूलिंग ताकि आपका फोन ज्यादा गर्म ना हो, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED फ्रंट फॉग लैंप्स और रेयर वॉशर वाइपर। स्टाइल वाले फीचर देखें तो हमें मिलते हैं डुअल फंक्शन LED RLs, ब्लैक एलॉय व्हील्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, ब्लैक इंटीरियर विद रोज गोल्ड एक्सेंट, ये सिर्फ आपको हाइब्रिड में दिखाई देगा, 10.25 इंच की फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ और ब्लैक कलर्ड रूफ ताकि थोड़ा दिख जाए कि हाँ भाई टॉप मॉडल है। इस वेरिएंट में भी इन्होंने अपने एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई 2 ही स्पीकर है, 2 ही ट्विटर है। ट्विटर कहाँ है, स्पीकर कहाँ है, ये भी नहीं पता है। 2 आगे सेट दिया गया है, 2 पीछे सेट दिया गया है, सिर्फ स्पीकर आगे, ट्विटर पीछे, ट्विटर आगे, स्पीकर पीछे। ये क्या कर रहे हो मुझे नहीं समझता ऑनेस्ट, बिकॉज वैसे तो आपके गाड़ी में हार्मन सिस्टम भी आती है ऊपरी वेरिएंट्स में, बट ये एक है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको पेट्रोल मॉडल्स में नहीं मिलता, रेयर विंडो कर्टन्स नहीं मिलेंगे, फ्रंट सीट वेंटिलेशन नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है। कोई बात नहीं, ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट भी दिया गया है।
इसमें क्या है, अब ये वेरिएंट जो है आपको पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटो, हाइब्रिड पेट्रोल ऑटोमेटिक और पेट्रोल 4 व्हील ड्राइव वाले ऑप्शन के साथ आता है। अब ये सारे ऑप्शंस आपने पहले भी देखे जो कि ग्रैंड विटारा के साथ है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक खरीदोगे तब भी आपको जाकर एडास मिलेगा भाई। पेट्रोल ऑटोमेटिक में एडास क्यों भाई, हाइब्रिड में क्यों नहीं दे रहे? इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन असिस्टेंस, ऑटोमेटिक हाई बीम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। फिर स्टाइल एंड सेफ्टी की बात करें अगर तो एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी विद मल्टी कलर, 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, हिल डिसेंट कंट्रोल है विद 4 व्हील ड्राइव, एलॉय व्हील्स है, पैनोरामिक सनरूफ है। ये तो सिर्फ ऑप्शनल वेरिएंट के साथ मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले है। अब इंफोटेनमेंट की बात करें अगर तो इन्फिनिटी की साउंड सिस्टम ऐड हो जाती है 5.1 सराउंड साउंड के साथ। तो यहाँ पर लार्जर 10.1 इंच की टच स्क्रीन भी मिल जाती है आपको इंफोटेनमेंट के लिए। 3 स्पीकर ऐड होते हैं, एक सबवूफर ऐड होता है। तो आप बोलोगे कि यार 3 स्पीकर कहाँ, एक सेंटर स्टेज स्पीकर भी लगेगा डैशबोर्ड पर। डोल्बी एटमॉस के साथ ये आपको साउंड सिस्टम मिल जाती है, तो बहुत अच्छा साउंड थियोरेटिकली हो जाना चाहिए। पडल लैंप्स मिलते हैं आपको अगर आप हाइब्रिड खरीदेंगे तो, बाकियों को जरूरत नहीं है क्योंकि आगे में आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे, जो टाइप ए पोर्ट था वो अब नहीं मिलेगा। 4 टेरेन मोड मिलेंगे अगर आप 4 व्हील ड्राइव वाली खरीदते हो तो। वैनिटी मिरर्स के लिए 2 लाइट मिल जाएंगे, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाएगा। अब ये फीचर में भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट देना ही है तो मेमोरी भी देते हैं, ये नहीं है इसमें। रेयर विंडो कर्टन्स भी नहीं है, तो ये दोनों फीचर्स थोड़े मिसिंग लगते हैं मुझे। अब सारे प्राइसिंग जो है वो एक साथ एक टेबल पर आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे और इसके थ्रू मैं बताता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। अब एकदम आप बजट पे ही होंगे तो मैं कहूँगा कि LXi वेरिएंट खरीद लो, ये आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देगा। आपको जो भी लगे आप बाहर से डलवा लेना, स्पीकर वीकर वैसे भी 2 आते हैं और 2 लगवा लेना। अब जिनको सनरूफ चाहिए उनके लिए आपको ZXi ऑप्शनल वेरिएंट मिलता है, वो एक अच्छा वेरिएंट है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल जाती है और सनरूफ भी मिल जाता है, तो सनरूफ के लिए वो वेरिएंट बहुत सही है। अगर आपको सारे बेल्स एंड जिंगल्स चाहिए तो आप ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट खरीद लो पेट्रोल मैनुअल के साथ, वो भी सही रहेगा। अब ये पेट्रोल मैनुअल का मैंने बता दिया, CNG मैनुअल भी देख लेता है। CNG मैनुअल में मैं कहूँगा कि अगर आप बजट पे हो तो LXi खरीद दीजिए। आपको जो भी फीचर चाहिए वो आपको बाहर से कपलर टू कपलर डाल के मिल जाएंगे। मत करिए ज़्यादा, बट वारंटी के हिसाब से आप एक बार देख लेना। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि कपलर टू कपलर जाया जाए, बट जो भी चाहिए आप बाहर से लगवा सकते हो। और आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए विद CNG मैनुअल तो मैं कहूँगा ZXi वेरिएंट ले लीजिए। अगर आपको इन दोनों का मिक्स चाहिए मैं कहूँगा कि लेस रिकमेंडेड है, उसमें आप VXi वेरिएंट खरीद सकते हैं। अगर आपको विक्टरिस ऑटोमेटिक में खरीदनी है तो ये भी देख लेते हैं। मैं कहूँगा कि ऑटोमेटिक अगर खरीदनी है, अगेन आपको एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है विद VXi वेरिएंट। वहाँ पर आपको जो ज़रूरी है वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कि इस वेरिएंट में इतना ही मिलेगा, उस वेरिएंट में इतना ही मिलेगा, नहीं, सब वेरिएंट में सेम ही है। तो VXi वेरिएंट बहुत सही है। ZXi ऑप्शनल प्लस मैं बोलूँगा कि तब जाकर खरीदना जब आपको ADAS की ज़रूरत है। ज़रूरत किसी को नहीं होती वैसे, बट ADAS अगर आपको चाहिए तो आप ZXi ऑप्शनल वेरिएंट खरीद लीजिए पेट्रोल ऑटोमेटिक में। सनरूफ चाहिए तो मैं सेम रिकमेंडेशन वापस से दूंगा कि ZXi ऑप्शनल वेरिएंट अच्छा है। और हाइब्रिड ऑटोमेटिक की भी बात कर लेते हैं। अगेन VXi वेरिएंट हाइब्रिड ही अगर खरीदना है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि जो भी आप पैसा इसमें डालोगे फ्यूल सेविंग्स में आपको वापस मिलने ही वाला है। देखिए, अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए तो आप ZXi वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको सनरूफ चाहिए ही चाहिए तो ZXi ऑप्शनल पे चले जाना, दोनों में वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। और सब बेल्स एंड व्हिसल्स अगर आपको चाहिए, स्पेशली दैट साउंड सिस्टम, तो ZXi प्लस ऑप्शनल पे अपग्रेड कर लो, बात खत्म कर लो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।